नमस्कार साथियों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय संजय सर में। साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज बहुत शानदार जबरदस्त एक टॉपिक। उस टॉपिक के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे और वो टॉपिक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन को किस तरीके से हम हल करेंगे, या कोई क्वेश्चन है उसको हम कैसे हल करेंगे, उसको हम करेंगे दोस्तों बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो देखें, आज का जो हमारा टॉपिक बहुत शानदार और जबरदस्त टॉपिक होने वाला है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। कोई भी क्वेश्चन को हल करेंगे तो हम कैसे हल करेंगे, बोर्ड मास के नियम के अनुसार हल करेंगे। तो देखो बच्चों, आपके पास नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। और हमारा जो सेशन है, सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। क्या कहते हैं? सरलीकरण। अब सरलीकरण, कोई भी क्वेश्चन है उसको आप सरल तरीके से या हल कैसे करोगे, उसको हल करने के लिए आपको ये बोर्ड मास का जो नियम है, ये जो बोर्ड मास का रूल है, नियम है, ये आपको आना चाहिए। कैसे हल होता है बोर्ड मास का नियम? देखो, इससे क्वेश्चन कैसे हल होंगे। बी से होता है ब्रैकेट। बी से क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब बच्चों कोष्टक। ब्रैकेट का मतलब बच्चों कोष्टक। उसके बाद बी के बाद ओ आएगा। ओ का मतलब ऑफ। ऑफ से इसको गुणा। ऑफ का मतलब गुणा। गुणा का निशान हो गया। डी। डी से डिवाइड। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि डिवाइड भाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? डिवाइड। डिवाइड भाग का चिन्ह ये होता है, ठीक है। उसके बाद डी के बाद बच्चों एम। एम का मतलब मल्टीप्लेक्शन। मल्टीप्लेक्शन का मतलब क्या होता है हिंदी में? गुणा। क्या होता है? गुणा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया ए। ए का मतलब होता है बच्चों एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। जोड़ को हम किस तरीके से लिखते हैं? प्लस के निशान से, ठीक है। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। जो हमारा नियम है उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। ये हमने बताया कि बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लेक्शन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। यानी कोई भी हम क्वेश्चन हल करेंगे तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार हल करेंगे, पर उसमें देखेंगे कि पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद ऑफ यानी का को हल करेंगे, डिवाइड को हल करेंगे यानी भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को हल करेंगे, फिर जोड़ को और फिर बाकी को। देखो किस तरीके से हम इस नियम का यूज करते हैं। आगे आपको बच्चों दे रखा है कोष्टक। अब कोष्टक क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, आपने पहले पढ़ा होगा कि छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, या आप किसी की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसमें तो आपने जरूर देखा होगा। जैसे कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लाइन ब्रैकेट। बच्चों कौन सा? लाइन ब्रैकेट। इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक। कौन सा कोष्टक बच्चों? रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक। सेकंड नंबर पे स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा कोष्टक। थर्ड नंबर पे करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट यानी बच्चों मंझला कोष्टक। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक को बच्चों कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। कोष्टक के बारे में आपको जानकारी हो गई कि अगर क्वेश्चन में आपको ये कोष्टक भी दिखे तो आपको पहले क्या करना है? पहले लाइन वाले कोष्टक को हल करना है। उसके बाद आपको करना है छोटे कोष्टक को हल, फिर मझले कोष्टक को हल, फिर बड़े कोष्टक को हल, ठीक है। और कोष्टक के बीच में भी आपको पहले किसको हल करना है? का को हल करना है, ठीक है। उसके बाद डिवाइड को हल करना है, उसके बाद मल्टीप्लेक्शन को, उसके बाद ठीक है एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। देखो बच्चों आगे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं बोर्ड मास नियम के अनुसार, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको करवाएंगे। जैसे आप लिखेंगे 8 इंटू 6 इंटू लिखेंगे 9 डिवाइड 3। 9 डिवाइड 3। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं? जैसे आपके पास कोष्टक है तो कोष्टक को हल करेंगे पहले,
देखो कैसे हल करेंगे। 8 है तो 8 को लिख देंगे, 6 है तो 6 को लिख देंगे, मल्टीप्लाई में जो है उसको लिख देंगे, और 9 में कितने का भाग देंगे बच्चों, 3 का, क्योंकि आपको पहले कोष्टक हल करना है, छोटे वाला कोष्टक हल करना है, तो कितने का भाग देंगे, 3 का। 2 कितनी बार गया, ये बच्चों गया 3 बार। कितनी बार गया, ये गया 3 बार। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। सभी में मल्टीप्लाई है, करो। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर 6 को उससे 3 से मल्टीप्लाई करो। देखो 8 को 6 तिया 18, ऐसे कर लो। अब 18 को मल्टीप्लाई करो 8 से, 8 8 64, 64 का 4, असल लगी 6, 8 से 14। बच्चों टोटल जो क्वेश्चन आया, सॉरी आंसर आया, वो आया 144। जो टोटल आंसर आया वो क्या आया हमारे पास, 144। ठीक है, उसी के अनुसार हम बोर्डमास के नियम के अनुसार ही इसको हल करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 25 माइनस, फिर कोष्टक आ गया 10 माइनस 3 माइनस 6, फिर कोष्टक बंद। यानी कि जो कोष्टक है पहले उनको हल करेंगे, और कोष्टक के भी अंदर बच्चों क्या है, देखो बोर्डमास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट हल करेंगे। क्या ब्रैकेट के अंदर ऑफ है, नहीं है। क्या डिवाइड है, नहीं है। क्या मल्टीप्लेक्शन है, मल्टीप्लेक्शन भी नहीं है। क्या ऐड है, ऐड तो है बाद में होगा। फिर सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन तो है ही, सब्ट्रैक्शन है ही। अब देखो 25 माइनस, अब देखो 10 को लिखेंगे, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, या सब्ट्रैक्शन से पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 को और -3 को -6 से ऐड करा तो माइनस के 9, कितना हो गया, -9। अब देखो आगे, उसके बाद 25 माइनस 10 को -9 से 1 आ गया। उसके बाद क्या है, 25 में से अगर 1 घटाएंगे तो बच्चों क्या आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 24 आ गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, वो क्वेश्चन रहेगा क्या, देखो बच्चों 16 भाग 4, ये कोष्टक के अंदर है। उसके बाद भाग 2, इसको कैसे हल करेंगे, 16 को हल करेंगे 4 से, डिवाइड करेंगे तो 4 आया, भाग को 2 का। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 4 में 2 का भाग देंगे, कैसा आया, 2। वेरी गुड, इसका जो हमारा आंसर आएगा वो बच्चों आएगा 2। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो दिया है, फोर्थ क्वेश्चन है 16 डिवाइड, फिर कोष्टक में 4 डिवाइड 2, फिर कोष्टक बंद। पहले इस कोष्टक को हल करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड हल करेंगे। ये बच्चों क्वेश्चन आपको करना है अपनी नोटबुक में, और इसमें जो आंसर आया, इसका जो आंसर आएगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, और इन्हीं क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, हल करके आपको बताते हैं कि किस तरीके से बोर्डमास नियम का यूज हम करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए, बोर्डमास का नियम पता होना चाहिए कि बोर्डमास का नियम होता क्या है। बोर्डमास का नियम वही है जो मैंने बताया था, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो देखो इसमें सबसे पहले ये आपके पास ये जो क्वेश्चन दे रखा है, 8 प्लस बड़ा कोष्टक, 15 प्लस 5 माइनस, फिर मझला कोष्टक है 5 माइनस, फिर छोटा कोष्टक है 4 प्लस 2 माइनस 3, फिर छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक। देखो बच्चों कैसे हल करते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चनों को हल करने से पहले आपको देखना है कि कोष्टक के अंदर क्या है, कोष्टक के अंदर क्या है, और पहले सबसे छोटे कोष्टक को हल करना है, फिर मझले कोष्टक को हल करना है, फिर बड़े कोष्टक को हल करना है। देखो कैसे हल करते हैं, ये बोर्डमास के नियम। पहले सबसे छोटे कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद हल करो। सबसे छोटे कोष्टक में भी क्या है, ऐड, तो उसको ऐड कर देंगे। जैसे 8 प्लस 15 प्लस 5 माइनस, अब देखो इसको छोटे कोष्टक को सारे को हल कर लो। आप कैसे हल करोगे, 4 2 6, 4 2 6, वेरी गुड।
अब 6 में से कितने गए, 3, बचा कितना, 3। छोटा कोष्टक हल हो गया, ये लगा दिया मैंने, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। क्या बच्चों यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। आगे देखो, आगे एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद 15 + 5। अब हम कल हल करेंगे कि जो बड़ा ये मंझला कोष्टक है उसको हल करेंगे। पहले मंझला कोष्टक के अंदर क्या है, 5 - 3, 5 - 3 किया तो 2 बचा। फिर हमने लगा दिया बड़ा कोष्टक, ठीक है। फिर हम बड़े कोष्टक को हल करेंगे। इसमें सबसे पहले इसमें बड़े कोष्टक में क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, फिर माइनस दे रखा है। तो इसमें देखेंगे आप डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, बाद में पहले जोड़ बाद में बाकी। तो इसमें पहले जोड़ करेंगे, 15 और 5 20, और 20 में से क्या गया, -2, ठीक है। आगे देखो, ये दोबारा कोष्टक यहां लगा दिया। अब 8 + 20 में से 2 गया तो 18, और ये हो गया बच्चों 26। 18 + 8 26, यही आंसर आ गया। क्या यहां तक समझ में आया? ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं बोर्डमासी नियम के अनुसार। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे वो इसी नियम के अनुसार होंगे, और आपको धीरे धीरे जो समझ में आएगा, फिर आप बताना कि आज की जो क्लास है आपके लिए कितनी लाभदायक रही, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं हमारा ये वाला, 540/2 का 15 - 3 गुणा 6 का 8/8, ठीक है। इस क्वेश्चन को हल करना है दोस्तों। इतने बड़े क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएंगे, आपको इनको सीधे तरीके से नहीं करना। अगर सीधे तरीके से आप करोगे तो ये इनका आंसर ही गलत आएगा। आपको इन्हीं क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमने जो ये बोर्डमास नियम बताया है, ये नियम के अनुसार ही आपको क्या करना है, हल करना है। जैसे आगे देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, वो लिखेंगे 540/2 का 15 - 3 गुणा। अब देखो, पहले कोष्टक को हल करना है। कोष्टक को कैसे हल करेंगे, कोष्टक में सबसे पहले का को हल करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि ऑफ का हल को 8 × 6 = 48/8, ठीक है। आगे देखो, 8 × 6 = 48, फिर भाग में 8 लिख दिया, कोष्टक को बंद कर दिया। आगे फिर हल करेंगे तो इसको एज इट इज उतारेंगे, 540/2 का 15 - 3 मल्टीप्लाई। अब देखो, इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 48, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 48/8। तो देखो 8 × 5 = 40 और 8 × 6 = 48। वेरी गुड। जब 48 में हमने 8 का भाग दिया तो कितना आया, 6 आया, ठीक है। आगे देखो, अब इसमें आगे क्या करना है, आपको देखना है कि ऑफ यानी का दे रखा है तो उसको हल करना है। उसके बाद आपको डिवाइड देखना है, फिर डिवाइड को हल करना है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई को देखना है, मल्टीप्लाई भी है, उसको हल करना है। तो आओ देखो हल करते हैं। 540 भाग, अब देखो 15 को 2 से गुणा करना है, 15 को 2 से गुणा करना है, कितना आएगा, 30 भाग 3 गुणा 6, ठीक है। ये हल हो गया, 15 को 2 से हल हो गया, यहाँ पे ये इसका हल हो गया, ठीक है। अब आगे हमारे पास क्या दे रखा है, डिवाइड। देखो ब्रैकेट हल हो गया, ऑफ का हल हो गया, उसके बाद डिवाइड। बच्चों डिवाइड दे रखा है। अब डिवाइड को हल करते हैं तो कैसे करते हैं, 540 में हम 30 का भाग देते हैं, कितने का, 30 का, 2। या 54 में आप 3 का भाग दे दो, कितना आएगा, 18। वेरी गुड। तो 540 में 30 का भाग दिया तो कितना आया, 180 -3 गुणा 6। क्या यहां तक समझ में आया? 540 में भाग कितने का दिया, 30 का, तो कितना आया बच्चों, 180। अगर ऐसा नहीं आता तो भाग देके देख लिया करो, 540 में ये 30 का भाग, ऐसे, ठीक है। आगे देखो, फिर अपने पास क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को हल करो, माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया यानी गुणा किया तो 18। अब 180 में से कितना घटाओगे आप, 18 घटाओगे, कितना, 18। वेरी गुड। देखो
180 में से 18 घटाओ, 10 में से 8 गया तो 2, और फिर बचा यहाँ 7, 7 में से 1 गया तो 6, एक बचा 162। हमारा जो आंसर आया वो बच्चों क्या आया, 162। इसी के अनुसार अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 + 4 इंटू कोष्टक में 16 - 4 का फिर 18/12 और गुणा 2। देखो बच्चों, पहले आप क्या करेंगे, पहले आपको क्या देखना है इसमें, सबसे पहले आपको देखना है कोष्टक, क्या हल करना है, कोष्टक हल करना है। अब कोष्टक में भी आपको क्या देखना है बच्चों, हमने जो बोर्ड मास का आपको नियम पढ़ाया था उसमें आपको देखना है कि ब्रैकेट, फिर उसमें आपको हल करना है ऑफ यानी का। अब देखो कोष्टक में का आ रहा है क्या, हाँ वेरी गुड, तो आपको का को हल करना है। फिर उसमें उसके बाद देखेंगे डिवाइड, क्या डिवाइड आ रहा है जी, डिवाइड को हल करेंगे। देखो पहले, अब इसमें हल करने से पहले आपको एज इट इज इसको लिखना है 6 + 4 इंटू 16 - 4। अब 4 को लिखने से पहले आपको का को हल करना है, 18 को गुणा करना है 4 से, कितना आया 18 चौक 72, वेरी गुड। लिखेंगे आगे की संख्या 12 × 2। यहां तक समझ में आया, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि कोष्टक में और क्या है, कोष्टक के अंदर डिवाइड, तो डिवाइड को हल करेंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऐड भी नहीं है। फिर सब्ट्रैक्शन को हल करेंगे। देखो बच्चों आगे 6 + 4 इंटू, फिर कोष्टक में लिखेंगे अपन 16। अब देखो 72 को करो, 12 का जो पाड़ा है वो बोलो कि 72 आनी चाहिए, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, वेरी गुड। 16 - 6 इंटू 2, यहां तक समझ में आया, ठीक है। आगे देखो, अभी भी कोष्टक अपना हल नहीं हुआ है। कोष्टक को हल करने के लिए अब अपने पास क्या करना पड़ेगा, 16 में से 6 घटाना पड़ेगा। कितने में से, 16 में से 6। तो देखो इसको एज इट इज लिखेंगे 6 + 4 इंटू, अब कोष्टक में हल करेंगे तो 16 में से 6 गया तो 10, कितना बचा 10 इंटू 2। अब हमारे पास आ गया 6 + 4 इंटू 10 इंटू 2। अब इनको हल करेंगे तो इनमें देखेंगे कि हमने डिवाइड भी हल कर दिया, अब बचा है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन को हल करेंगे यानी गुणा करेंगे। 4 को 10 से गुणा किया तो आ गया 40, और 40 को 2 से गुणा किया बच्चों ये आ गया 80 यानी 80 आ गया। अब क्या बचा अपने पास 6 + 80, तो इनको अब जोड़ेंगे अब तो ये आएगा 86, तो हमारा आंसर आया बच्चों 86, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम करेंगे, वो भी हम बोर्ड मास नियम के अनुसार ही करेंगे। जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो आपको बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही करना है। अगर आप इन क्वेश्चनों को सीधे तरीके से हल करोगे तो इनका आंसर है जो गलत आएगा, क्या आएगा, गलत आएगा। देखो आगे का हमारा क्वेश्चन होगा, वो होगा, देखो आगे का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा 18/6 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 4 इंटू में 6 इंटू 18 भाग डिवाइड में 2। अब इसमें भी कोष्टक है, तो सबसे पहले बच्चों किसको हल करना है, आपको कोष्टक को हल करना है। अब हल करेंगे और कोष्टक के अंदर देखना है कि आपके पास आया क्या क्या है, आया क्या क्या है। कोष्टक के अंदर आया है आपके पास डिवाइड, तो डिवाइड को हल करेंगे। इस क्वेश्चन को एज इट इज हम लिख देते हैं। लिखो 18/6 इंटू 3, फिर इसमें लिखेंगे 4 इंटू 6 इंटू, अब इसको भाग देंगे, इसमें आएगा 9, कितना आया 9, ठीक है। 18 में कितने का भाग देंगे बच्चों, 2 का, तो कितने आया अपने पास 9, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, अब इसको कोष्टक को हल कर लेते हैं। यहीं 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो कितना आया 54, कितना आया बच्चों 54। आगे देखो इसको दोबारा हल करेंगे। अब इसमें आपके पास दिख क्या रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, डिवाइड फिर मल्टीप्लेक्शन। तो पहले इसमें क्या करना है आपको, बोर्ड मास नियम को याद करो। डिवाइड आ रहा है तो डिवाइड को हल करो, 18 में से
डिवाइड किया तो कितना आ गया 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 54। ठीक है, अब आगे इसको हल करो, 3 को हल करो 3 से, 9 प्लस 54 को हल करो बच्चों 4 से, तो ये कितने आ गए 54 इंटू 4 6 और 5 चौक 20 और 1 21 यानी 216। कितना आ गया 216। अब 216 में आपको ऐड करना है 9 करो, तो ये आ गया हमारे पास 225। क्या आ गया बच्चों 225। बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे अपने जो व्यू है वो कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू बच्चों।